देखो बाबू, धरती पर सबसे बड़ा देश है रूस। इससे बड़ा कोई देश नहीं है। रूस में कई लाख नदियां बहती हैं, 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख प्लस नदियां बहती हैं रूस में। लेकिन नदियों की धरती, नदियों का देश किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को। छोटा सा है बांग्लादेश, नदियों का देश है। बांग्लादेश नदियों की धरती है, जबकि सबसे ज्यादा नदियां हैं रूस में। तो बांग्लादेश को काहे नदियों का देश कहा जाता है? बाबू, इसलिए बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है क्योंकि यहां 700 प्लस नदियां बहती हैं। आप बोलोगे सर यहां लाखों, यहां 700 प्लस। हां, 700 प्लस, लेकिन नदियों का देश। कारण छोटी सी जमीन पर 700, इतनी बड़ी जमीन पर लाख, ये कुछ नहीं है। छोटी सी धरती और सैकड़ों नदियां, इसलिए बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश। तो नदियों का देश बांग्लादेश, नदियों का देश बांग्लादेश। इस देश में 50 से अधिक नदियां तो अंतरराष्ट्रीय है, सोचिए। इसीलिए इसको नदियों का देश कहा जाता है। और बाबू, एक बात और ध्यान रखना कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां एक भी नदी नहीं बहती। तो एक भी नदी न बहने वाला सबसे बड़ा देश सऊदी अरब। यहां पानी कैसे फिर पिया जाता है? यहां मीठा पानी फिर है ही नहीं। धरती के नीचे से या फिर समुद्र के खारे पानी को, उसका खारापन हटा करके, उसका नमकीनपन हटा करके पीने योग्य बनाया जाता है। तो सऊदी अरब वो देश है सबसे बड़ा जहां नदी नहीं बहती, एक भी नदी नहीं बहती। और ध्यान रखें, एक देश है वेटिकन सिटी, बहुत छोटा देश है, वहां भी एक भी नदी नहीं है। तो एक भी नदी ना वाला सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, एक भी नदी ना होने वाला सबसे बड़ा देश सऊदी अरब।